नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्पल में। दोस्तों आज है 2 जून और 2 जून एमपी फॉरेस्ट गार्ड फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हैं जो इस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक तरफ हम पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पुस्तक से पूछा गया है रिटर्न टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो रिटर्न टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा नारायण हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मालगुडी डेज और वेटिंग फॉर द महात्मा, ये दोनों किसकी पुस्तक है? आर.के. नारायण की पुस्तक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण की है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार की इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो क्या रखी गई है? 30 वर्ष रखी गई है। कुछ हम उम्मीदवार की जो है आयु देख लेते हैं, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए इसमें से प्रश्न आ सकता है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष बनने के लिए जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर के किस अंग को द्वारपाल कहते हैं? शरीर के किस अंग को द्वारपाल कहते हैं? त्वचा को द्वारपाल कहते हैं। और देख लीजिए तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र को जासूस कहते हैं। मस्तिष्क को क्या कहते हैं? मस्तिष्क जो है राजा कहते हैं। मस्तिष्क को राजा कहते हैं। और कंकाल होते हैं उसे अंगरक्षक कहते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो कौन सा है? मुंबई है। मुंबई जो है 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 71वां संविधान संशोधन 1992 में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो किस भाषा को जोड़ा गया था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया था। और देखिए जो भाषा का उल्लेख है, कई बार पूछा गया इसमें भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाषा का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। और देखिए जो 8वीं अनुसूची है उसमें देखिए प्रारंभ में अनुसूची के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि अनुसूची के प्रारंभ में संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आधुनिक मन की संज्ञा किसे दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मन की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता भी है। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलगाम में कौन सा समास है? बेलगाम में कौन सा समास है? बेलगाम में अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण करता है? कौन सा कोशिकांग है? राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण करता है। और कुछ देख लीजिए, सफाई कर्मी किसे कहते हैं? कोशिका के किस अंग को सफाई कर्मी कहते हैं? वैकुल को सफाई कर्मी कहते हैं। कोशिका के किस अंग को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं? गाल्जी बॉडी को कहते हैं। कोशिका के किस अंग को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं? न्यूक्लियस को जो है कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू भी कहते हैं इसे, न्यूक्लियस को। और देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला प्रश्न, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित हैं। देखिए खेल जो खिलाड़ी हैं किस खेल से संबंधित हैं उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, बजरंग पुनिया भी ये कुश्ती संबंधित हैं। गीता फोगाट भी कुश्ती संबंधित हैं। विनेश फोगाट भी कुश्ती संबंधित हैं। और सुशील कुमार भी कुश्ती से संबंधित हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इन्नौर जो बंदरगाह है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह, जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तूतीकोरिन बंदरगाह। अगला प्रश्न, चमक उठी मन सत्तावन में वो तलवार पुरानी थी में कौन सा रस है? तो में कौन सा रस है? वीर रस का प्रयोग हुआ है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। प्रश्न, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, योजना से प्रश्न आ रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना, वह आत्मनिर्भर बनाना। अगला देखिए जो अगला प्रश्न है, समुद्री घास किसका स्रोत है? समुद्री घास किसका स्रोत है? समुद्री घास जो है आयोडीन का स्रोत है। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध अभ्यास से प्रश्न पूछा जा रहा है, खंजर अभ्यास भारत जो है किस देश के साथ करता है? तो खंजर जो अभ्यास है भारत किस देश के साथ करता है? किर्गिस्तान के साथ करता है। कहाँ करता है? हिमाचल प्रदेश में करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन तत्व का संकेत अक्षर है। टंगस्टन जो तत्व है उसका जो संकेत अक्षर है, क्या संकेत अक्षर? W है। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय में कौन सा अलंकार है? तो में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, वह क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं में कौन सा वाक्य है? में कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नेटाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र। और देखिए जो अगला प्रश्न है, बाण सागर परियोजना स्थित है। तो बाण सागर जो परियोजना है कहाँ स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गन ने किया था, 1875 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है दूधराज है। इसे जो है शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।